अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़रीनाज़ इज़ी कुकिंग। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार से आलू के पराठे। आप एंड तक मेरी रेसिपी देखिएगा, ये बहुत मज़े के बनते हैं। दो तरह से मैं आपको पराठे बनाना बता रही हूँ। ये बिल्कुल नहीं टूटेंगे, देखें क्रिस्पी, बिल्कुल क्रिस्पी है। आप इसको घी के साथ भी बना सकते हैं, आप इसको ऑयल के साथ भी बना सकते हैं। तो चलते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम बना रहे हैं संडे स्पेशल आलू के पराठे, जिसके लिए इंग्रेडिएंट्स हैं। 2 मैंने आलू लिए हैं जिसको लेके बॉईल कर लिया है। 1.5 कप मैंने आटा लेके गूंदा हुआ था। 2 मैंने हरी मिर्ची ली है और ये हमारे इसमें स्पाइसेस जाएंगे, जिसके मैंने हाफ़ टी स्पून जो है वो पिसा हुआ गरम मसाला लिया है, 1 टीस्पून नमक लिया है, हाफ़ टी स्पून हल्दी है, हाफ़ टी स्पून काली मिर्ची है, हाफ़ टी स्पून ही पिसी हुई मिर्ची और हाफ़ टी स्पून ही हमारा जो है वो चिली फ्लेक्स है, यानी कि कुटी हुई मिर्ची। हम इन चीज़ों को साइड करते हैं। सब में पहले हम क्या करते हैं, हमारे आलू जो है उनको हम पीस लेते हैं। पहले हम अपने आलू पीस लेते हैं अच्छी तरह, ताकि हमारे पराठे अच्छे बने। बहुत बड़ी बड़ी इसमें गुठलियाँ नहीं छोड़िएगा। बड़ी बड़ी गुठलियाँ अगर इसमें छोड़ेंगे तो क्या होगा कि पराठा जो है वो फटेगा। तो इसको अच्छी तरह हम बस इतना करते हैं, बाकी हम हाथ से कर लेते हैं, क्योंकि बड़े बड़े जो पीस थे वो छोटे हो गए। अब हम इसको हाथ से मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह। अच्छा, इसमें हम डालते हैं अपने स्पाइसेस, ताकि साथ ही ये भी मिक्स हो जाए। और अब हम डालते इसको हाथ से, ताकि मसाले भी अच्छी तरह मिक्स हों और कोई भी जो है वो बड़ी आलू की गुठली इसमें ना रहे। बहुत झटपट और जल्दी बनने वाली चीज़ है, संडे को स्पेशल बनाएं। देखिए ये बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गए। यहाँ आप इसके नमक और मिर्च दोनों ही चख सकते हैं कि अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप और ज़्यादा नमक मिर्च डाल सकते हैं। जितना मैंने मसाला डाला है, अगर आप ज़्यादा आलू डालते हैं तो आप मसाला उसमें ऐड करते जाएं। अब हम इसमें डालते हैं, हमने जो 2 मिर्ची हमारी काटी थी वो डालते हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। बिल्कुल बारीक मिर्ची काटी है ताकि हमारे मुंह में ना आए। अच्छा, अगर आप थोड़ी सी मिर्ची इसकी कम करके आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। चलिए देखिए ये हमारा हो गया। अब मैं इसमें थोड़ा सा तेल डालूंगी। ये देखिए सिर्फ 1 टीस्पून मैंने इसमें ऑयल डाला है और इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। मैंने इसमें प्याज भी नहीं डाला, दूसरी चीज़ें भी नहीं डाली, क्योंकि प्याज से थोड़ा सा मोटा मोटा सा या मुंह में आता है, मज़ा नहीं आता। चले बहुत अच्छे से हो गया ये। अब हम बनाते हैं अपने पराठे। सब में हम पहले क्या करते हैं कि अपने 2 पेड़े बना लेते हैं छोटे छोटे, जितनी आपको रोटी चाहिए। अगर आप बड़ी रोटी बनाते हैं तो उस रोटी के आप 2 हिस्से कर लें पेड़े के। एक पेड़ा, ये हो गया दूसरा पेड़ा हमारा। चलिए ये देखें, हम दोनों जो पेड़े हमने बनाए हैं इसको हम बारी बारी बेल लेते हैं। ये बहुत इजी तरीका है। डस्ट इस पे करें थोड़ा सा, ताकि इसके साथ चिपके नहीं। एक हमने बेल लिया, ये इसको रखते हैं साइड पे। और अब हम क्या करते हैं, हमारा दूसरा पेड़ा बेल लेते हैं। चले ये देखें हमारे दोनों पेड़े हो गए। अब हम क्या करेंगे, एक पेड़े को लेके उसके ऊपर हम मसाला डालेंगे जितना हमें चाहिए हो। जितना आपको मसाला चाहिए आप इसके ऊपर लगाएं। बिल्कुल कोनों में अच्छी तरह ले जाएं, ताकि जो साइड की रोटी है वो सादा ना रहे, फीकी ना रहे। जितना आप इसको फैला सकते हैं आप फैला लें अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। देखिए किनारे बस छोड़ दीजिए, ताकि किनारे जो हैं आप उसको अच्छी तरह दूसरी रोटी के साथ दबा सकें। नीचे की रोटी थोड़ी सी बड़ी थी और ऊपर की रोटी थोड़ी सी छोटी है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसके ऊपर रख के इसको बहुत अच्छी तरह इसके जो किनारे हैं ये हम दबा देते हैं।
ताकि आलू हैं जो बाहर नहीं निकले। देखिए बिल्कुल मैं आराम से बता रही हूँ ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। आप चाहें तो इस पराठे को हाथ से ही बड़ा कर सकते हैं। अगर आपको बेलन यूज़ नहीं करना, आप इसको हाथ से ही बड़ा कर सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर आटा लगाएं और चाहें तो आप इसको बेलन के साथ कर सकते हैं आराम से। ज़्यादा आपने इसके ऊपर प्रेशर नहीं देना है, आपकी रोटी जो वो फट जाए या आलू बाहर आ जाए। आराम से इसको आप दोनों तरफ से किनारियों का ख़ास ध्यान रखें ताकि किनारियाँ जो आपकी खुले भी ना और मोटी भी ना रहे। अच्छा, थोड़ा सा मैं अपने तवे पे तेल डालती हूँ ताकि जो हमारा पराठा है वो नीचे ना चिपके, क्योंकि ये नॉर्मल तवा है, नॉन स्टिक नहीं है। और नॉन स्टिक होता तो हम नॉन स्टिक के ऊपर इतना लगाने की ज़रूरत नहीं थी। ये हमारी रोटी तैयार है। आराम से हम इसके ऊपर डालते हैं। देखिए ना ये टूटी है और ये मोटी भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल रोटी है। एक तरफ से हम पकने देते हैं। अब ऊपर ऑयल लगाएं थोड़ा सा। और हम इसको पलटते हैं। इसी तरह दोनों तरफ से हम इसको पका लेंगे। ऑयल आपकी मर्ज़ी है, आप बहुत ज़्यादा ऑयल खाते हैं तो ज़्यादा डालें, उससे क्रिस्पी बनाएं। कम खाते हैं तो कम डालें। ऑयल वैसे सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए मैं बहुत कम लगा रही हूँ। देखते रहिए, इसको जलाना नहीं है, बिल्कुल स्लो आग पे आपने बनाना है इसे। अच्छा, दूसरे तरीके के लिए देखें, मैंने पेड़ा लिया है। पेड़े को मैं हल्का सा बड़ा कर लूँगी। इसको भले हाथ से कर लें या फिर अपने रोलिंग पिन से कर लें। अब हम इसके सेंटर में मसाला रखते हैं। जो हमने आलू तैयार किए हैं इसके सेंटर में रखते हैं। जितने आपको चाहिए उतने आप इसमें डालें। चलिए, अब हम इसको हाथ में उठा के इसको ये मोड़ते जाते हैं। इसका ऊपर का ये जो पॉइंट है इसको आपने बहुत अच्छी तरह से जॉइंट कर लेना है ताकि पराठा आपका खुले नहीं। चले जी, ज़्यादा बड़ा लगे तो आप भले ये वाला ऊपर वाला आटा इसको हटा सकते हैं, लेकिन ठीक है। चलिए, ये देखिए, इसको हम हाथ से कर लेते हैं। बिल्कुल ये भी नहीं टूटेगा। ये देखिए, ये वो जगह है जो हमने ऊपर की थी, ये भी बिल्कुल इसके साथ जॉइंट हो गई है। थोड़ा सा हाथ से बड़ा कर लें। अगर आपको शक है कि आपका ये पराठा जो है वो खुल ना जाए या टूट ना जाए, थोड़ा सा इसको हाथ से कर लें। थोड़ा सा इसका सूखा आटा लगाते हैं और इसको करते हैं बड़ा इसके साथ, बिल्कुल हल्के हाथ से, सॉफ्ट हैंड के साथ इसको बड़ा करते जाएं। अगर आप ज़ोर लगाएंगे तो फिर आलू कहीं ना कहीं से निकलना शुरू हो जाएंगे। आलू हमारे निकलने नहीं चाहिए। बिल्कुल हल्के हाथ से इसकी साइडें भी बिल्कुल ये मिल गया अच्छी तरह से। इसको भी हम ऐसे ही बनाते हैं। तवा हमारा फुल गर्म है। चले हम ये वाला पराठा जो है वो घी के साथ आपको बना के बताते हैं। थोड़ा सा हमने यहाँ घी डाला, और ये डाला आपने अपना पराठा। ये असली घी मेरा होममेड है, मैंने खुद बनाया है। इसकी रेसिपी मैं ऊपर दूंगी, आपको ज़रूर देखिएगा। एक मैंने ऑयल के साथ बनाया है और एक मैंने घी के साथ बनाया। थोड़ा घी हम इसके ऊपर भी लगाते हैं और इसको पलटते हैं। आराम से करना है, अपने ऊपर बिल्कुल छींटे नहीं डालनी है। जी, तो हाज़िर है हमारे मज़ेदार से आलू के पराठे, जो कि मैंने आपको दो तरीके से बनाने बताए हैं। ये ऊपर बटर, आप चाहें तो अचार के साथ खाएं, चटनी के साथ खाएं, जिसके साथ आपको पसंद हो खाएं। ये बहुत मज़े के बनते हैं। मैं इसको खोल के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, आलू और इतनी अच्छी खुशबू इसकी आ रही है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए
रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट आगे अच्छी सी वीडियो और अच्छी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।